सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 11। मीडियन हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस क्लास में। एंड प्रीवियस क्लास में हमने मीडियन का इंडिविजुअल सीरीज में किस तरीके से मीडियन कैलकुलेशन होता है ये मैंने आप लोगों को सिखा दिया था, ठीक है ना। ना आज के क्लास में हम लोग मीडियन का डिस्क्रीट सीरीज में किस तरीके से कैलकुलेशन होता है वो सीखेंगे। ये मीडियन का डेफिनेशन है जो मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में दे दिया है, और अगर किसी ने नहीं लिखा है तो लिख लेना। एंड इसका मीनिंग भी मैंने प्रीवियस क्लास में समझा दिया था, ठीक है। तो मीडियन में डिफाइंड एज द मीडियल वैल्यू इन द डेटा सेट व्हेन इट्स एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर दैट इज इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन भी कर दिया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, मीडियन सीखेंगे डिस्क्रीट सीरीज का। कौन सा सीरीज का? डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज किस तरीके का सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज एक ऐसा सीरीज है, ये भी अनग्रुप डेटा ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, हर ऑब्जर्वेशन के सामने फ्रीक्वेंसी रहता है। लाइक कि मान लेते हैं ये वेरिएबल्स है एक्स, 2, 4, 6, 1, 3, 4, सॉरी 5, ये वेरिएबल्स है, ठीक है। और इसके साथ में क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी रहेगा। इस तरीके का जो डेटा होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। इसमें हर एक वेरिएबल का क्या है? एक फ्रीक्वेंसी है, मतलब कितने बार वो आकर हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी के साथ आया हुआ है। दिस इज डिस्क्रीट सीरीज। तो इस तरीके का डेटा का हम लोग किस तरीके से मीडियन निकालेंगे वो ये वाले क्लास में मैं आपको बताऊंगा। प्रीवियस क्लास में क्या था कि इंडिविजुअल सीरीज था, इस तरीके का था, 1, 3, 7, 4, 6, 2, है ना। इस तरीके का डेटा था, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इसके साथ में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। और इसको मीडियन निकालने का तरीका मैंने बताया था कि इसको पहले आपको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपको क्या करना है, n+1/2 निकाल के उसके बाद डिसाइड करना है क्या है मीडियन, है ना। इन डिटेल मैंने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ। तो वो था इंडिविजुअल सीरीज। आज के क्लास में डिस्क्रीट सीरीज होगा। तो देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में क्या क्या स्टेप्स है एंड क्या क्या फॉर्मूला है। स्टेप्स जब मैं बताऊंगा बहुत ही ध्यान से सुनना, और स्टेप्स को जो है नोट भी करते रहना कॉपी में, क्योंकि वही स्टेप्स फॉलो करके हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज, सबसे पहला स्टेप क्या है? इसमें भी वही होगा। अगर हमारा जो डेटा है, जो वेरिएबल्स है, वो अगर अरेंज्ड नहीं है, अरेंज हैपोजेड मैनर में है, तो उसको हम लोग को क्या करना होगा? अरेंज करना होगा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको डेटा को अरेंज करना होगा, ठीक है। दिस इज स्टेप नंबर 1। पहला हम लोग देख लेंगे डेटा अरेंज है तो इट्स ओके, अगर डेटा अरेंज नहीं है तो उसको हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। स्टेप नंबर टू में क्या बोला है? डिनोट आइटम्स एज एक्स, मतलब जो हमारा आइटम्स है, जो ऑब्जर्वेशन है, उसको एक्स से डिनोट करना है, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग को स्मॉल एफ से डिनोट करना है। मतलब जो जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम लोग एक्स डिनोट करेंगे, कैपिटल एक्स, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या डिनोट करेंगे? स्मॉल एफ। दिस इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 क्या है इसमें? कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, फॉर एग्जांपल सपोज ये ऑब्जर्वेशन है 2, 4, 5, 7, 6, 9, एंड ये इसका फ्रीक्वेंसीज है। फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं। ये इसका फ्रीक्वेंसीज है 1, 3, 2, 7, 3, 2, ठीक है। सपोज ये इसका फ्रीक्वेंसी है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन शॉर्ट सी एफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका है, जो फर्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट वाला सी एफ भी सेम होगा। जो फर्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी है वही होगा फर्स्ट सी एफ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप से क्या करना होगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा अगला फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड कर देना। 1+3 कितना? 4। उस 4 को यहाँ पे लिखना है। फिर ये कितना है? 4। 4 के साथ ये ऐड कर देंगे, 4+2 यहाँ पे लिखेंगे 6। 6+7 यहाँ पे लिखेंगे 13। 6+7 जितना होता है, फिर 13+3 इसके बराबर में यहाँ पे आएगा 16, ठीक है। फिर 16+2 यहाँ पे आएगा 18। तो ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। क्यूमुलेटिव मतलब उसको ऐड करते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला नंबर आएगा, ठीक है, वो एक्चुअली किसका बराबर होना चाहिए? वो आपके फ्रीक्वेंसी के टोटल का बराबर होना चाहिए। अगर ये फ्रीक्वेंसी के टोटल का बराबर आ गया तो समझ लेना आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेक्ट निकाला है। निकाल के देखते हैं फ्रीक्वेंसी का टोटल। 1+3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो देखो मेरा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल हुआ है।
इसका मतलब जो मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन है वो करेक्ट है। हमें से ये ध्यान रखना है कि अगर सी एफ का जो लास्ट वाला नंबर है ये और आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल अगर सेम नहीं हुआ तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने में आपने कहीं ना कहीं गलती किया है। ठीक है, फिर उसको क्रॉस चेक करना होगा। तो ये हो गया स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में हम लोग क्या करेंगे, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। नाउ उसके बाद आता है स्टेप फोर। स्टेप फोर में हम लोग क्या करना होगा, अप्लाई द फॉर्मूला n+1/2 एंड फाइंड द मीडियन आइटम। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है n+1/2। अब ये n+1/2 में, इसको मैं मिटा देता हूँ। n+1/2 में n क्या है, n एक्चुअली क्या है, जो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा वही होगा n। यहाँ पे n जो है वो क्या है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का टोटल को n बोलेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का जो भी टोटल होगा उसके साथ +1 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे एंड फाइंड द मीडियन आइटम। और मीडियन आइटम को फाइंड करेंगे। ये वाला स्टेप्स में थोड़ा सा भी डाउट रह सकता है स्टेप 4 में, लेकिन अभी हम लोग जब इसका प्रैक्टिकल सम करेंगे तो ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना कि स्टेप 4 में फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हम क्या करने वाले हैं, n+1/2 करने वाले हैं। एंड ये n मतलब क्या है, ये जो n है इसका मतलब है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो भी फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल होगा n, n, और उसके साथ 1 कर प्लस करके डिवाइड बाई 2 करेंगे। देन लोकेट द सी एफ विच इज इक्वल टू n+1/2। जब हम लोग n+1/2 करेंगे तो उसका न्यूमेरिकली कुछ वैल्यू आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो वो जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग कहाँ पे ढूंढेंगे, जो हमने सी एफ निकाला हुआ था उसमें ढूंढेंगे उस चीज को। अगर वो नहीं मिलता है, मान लो कि आया है 12, मतलब ये n+1/2 का वैल्यू है 12 और सी एफ में मेरा 12 है ही नहीं, पहले तो हम ये 12 जो आएगा उसको हम लोग सी एफ में जाके ढूंढेंगे। और अगर सी एफ में ये नहीं मिलता है 12, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 12 से जस्ट ग्रेटर जो है, एक बड़ा। जैसे कि मान लो एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक्स आपका हो गया 3 4 5, मान लो डेटा इतना सही है और फ्रीक्वेंसी है 2 1 3। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फर्स्ट वाले का वही रहेगा 2, सेकंड वाले का 2+1 3, लास्ट वाले का 3+3 6। देखो फ्रीक्वेंसी का टोटल भी उतना ही हो रहा है, 2+1 3, 3+3 6। तो n+1/2 निकालते हैं इस केस में। n+1/2 क्या हो जाएगा, 6+1/2। 6+1/2 मतलब 7/2। तो 7/2 का वैल्यू कितना है, 3.5। ये जो 3.5 वैल्यू आया ये हम लोग कहाँ से ढूंढेंगे, सी एफ में से ढूंढेंगे। तो सी एफ में कहीं पर भी 3.5 नहीं है। अगर ये वैल्यू हमको सीएफ में मिल जाता है तो फाइन। अगर सीएफ में ये वैल्यू नहीं मिलता है, इन दैट केस हमको क्या करना पड़ेगा, सीएफ में इससे जो जस्ट बड़ा वाला नंबर है उसको पकड़ना पड़ेगा। तो इस वाले सीएफ में 3.5 से जस्ट बड़ा वाला नंबर कौन सा है, जस्ट वाला बड़ा वाला नंबर है 6। ध्यान से देखोगे तो 3, 3 के बाद और कोई नंबर नहीं है, 6 आ रहा है। दैट मीन्स 3.5 से बड़ा नंबर इसमें है 6, जस्ट बड़ा वाला नंबर है 6। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो ऑब्जर्वेशन रहेगा, जैसे कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो ऑब्जर्वेशन है वो है 5, तो मीडियन ऑफ द डेटा भी हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को इसका निकालना है। तो ये स्टेप्स कॉपी में अच्छे से लिख लो, बहुत ही काम आने वाला है। एंड अभी हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, स्टेप्स लिख लो, मैं वेट करता हूँ। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट स्टेप्स लिख लो। ओके, तो अब मैं क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप लोग सॉल्व करोगे, मतलब मैं सॉल्व करूंगा, मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो पहले।
तो क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको मीडियन फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ये है उसका डेटा। ठीक है, दिया हुआ है एक्स एंड एफ। एक्स क्या दिया हुआ है 5, उसका फ्रीक्वेंसी है 7, फिर 10 उसका फ्रीक्वेंसी है 14, फिर 15 दिया हुआ है उसका फ्रीक्वेंसी है 18, देन 20 उसका फ्रीक्वेंसी है 36, देन 25 उसका फ्रीक्वेंसी है 51, 30 दिया हुआ है उसका फ्रीक्वेंसी है 54, 35 का फ्रीक्वेंसी है 52, 40 का फ्रीक्वेंसी है 20। ये डेटा हम लोग को दिया हुआ है। तो बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिए और बहुत ध्यान से देखिए कि कैसे मैं इसको टेबल बनाता हूँ। टेबल बनाना पड़ेगा पहले, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका टेबल बनेगा। ये x को मैंने ऐसे लिख लिया है यहाँ पर। ठीक है, एंड साथ ही साथ इसका फ्रीक्वेंसी, यही ये जो x का वैल्यूज है यही लिखा हुआ है मैंने, अलग कुछ नहीं है। मतलब ये फर्स्ट दो जो कॉलम है ये मेरे क्वेश्चन से ही मिल गया है। ठीक है, अभी मैं करने वाला हूँ सी एफ। तो सी एफ कैसे निकलेगा, सी एफ कैसे निकलेगा, देखो सी एफ निकाल रहा हूँ मैं। सी एफ निकालता हूँ, देखो सबसे पहला जो फ्रीक्वेंसी है वही होगा सी एफ, दैट मीन्स 7, सी एफ में भी आएगा 7। नेक्स्ट वाला जो सी एफ होगा वो कैसे होगा, इसके साथ इसको ऐड करेंगे। ये मैं समझाने के लिए एरो दे रहा हूँ, एरो देना नहीं पड़ता है और आप भी मत देना, ये एक्चुअली समझाने के लिए दे रहा हूँ, आप इस चीज को दिमाग में करना। तो 7 के साथ 14 ऐड करके यहाँ लिखूंगा, 7 + 4 21, कितना 21। ठीक है, 7 + 14, सॉरी 7 + 14 21। फिर इसके बाद फिर इसके साथ इसको ऐड करेंगे, मतलब एक नीचे नीचे ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखते जाएंगे 21 + 18, ये हो जाएगा 39। 39 39 + 36 ये कितना होगा 30 60 75, ये हो जाएगा 75, है ना। अगर आप लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाते, कुछ लोग तो लिख के ऐड कीजिएगा, है ना, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सही होना चाहिए। उसके बाद 75 आ गया हमारा, 75 + 51 ये कितना होगा 126। ठीक है, आराम आराम से ऐड कर रहे हैं। फिर 126 के साथ ये ऐड करके यहाँ लिखूंगा, कितना होगा 6 4 10 कैरी 1 6 7 8 180। फिर 180 के साथ ये ऐड करूंगा, कितना होगा 2 8 5 13 का 3 कैरी ओवर 1 232। ठीक है, फिर इसके साथ 20 ऐड करूंगा, कितना होगा 252, यानी कि सी एफ का लास्ट वाला आया 252। तो ये मेरा सही आया या नहीं आया, ये कैसे पता लगेगा, मैं फ्रीक्वेंसी का एक बार टोटल कर लूंगा। 7 + 4 11, 11 8 19, 19 6 25, 26 30, 32 + 0 32। तो इसका 2 रह गया, 3 ऊपर 3 हो गया कैरी, 4 5 6 7 8 5 13 18 19 20 25 252। तो देखो फ्रीक्वेंसी का टोटल और मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला जो नंबर आया है, दोनों क्या आया है, सेम आया है। दैट मीन्स मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन सेम है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद क्या कैलकुलेट, जो नेक्स्ट स्टेप था वहां पर मैंने बोला था स्टेप नंबर 4 आपको डाउट हो सकता है, तो वो अभी क्लियर हो जाएगा। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद हमको जो फॉर्मूला यूज करना है वो क्या यूज करना है, n+1/2, n+1/2 निकालना है। ठीक है, अब ये जो n है ये क्या मैंने बताया था, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, दोनों बराबर है, क्योंकि ये हो जाएगा 252 + 1/2। तो कितना हो रहा है ये 253/2। 253/2 आप लोग डिवाइड करो फटाफट, कितना होता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 126.5। उसके बाद मैंने क्या बोला था, ये जो भी वैल्यू आएगा इस वैल्यू को हम कहाँ से ढूंढेंगे, सीएफ में ढूंढेंगे। चलो सीएफ में 126.5 को ढूंढते हैं, है क्या 7 21 39 75 126 180 1 232 252। तो सीएफ में मेरे को कहीं पर भी 126.5 नहीं मिला, 126 है बट काम नहीं होगा, एग्जैक्टली ये चाहिए। अगर एग्जैक्टली ये नहीं मिला तब हम क्या करेंगे, इससे जो बड़ा नंबर है, इससे बड़ा नंबर यहाँ पर कौन सा है 180 है। ठीक है, तो लिखेंगे सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट
ग्रेटर देन 126.5 इज कितना है 180। ये 126 है और 180 है, इसके बीच में आएगा 126.5, तो हम लोग किसको कंसिडर करेंगे 180 इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो ऑब्जर्वेशन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो एक्स का वैल्यू है वो ऑब्जर्वेशन है, तो एक्स का वैल्यू क्या है इसके कॉरस्पॉन्डिंग में 30 है, तो यही हो जाएगा हमारा मीडियन, ऐसे निकालता है और कुछ कैलकुलेशन नहीं करना। देयरफॉर द मीडियन ऑफ द सीरीज या डेटा कुछ भी लिख के इज 30, ऐसे कैलकुलेट करना। एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, सीएफ पता चल गया, n+1/2 निकाल लिया, तो मीडियन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, उसके बाद मीडियन का दूसरा जो टाइप है कंटिन्यूअस सीरीज वो भी बताऊंगा। तो डिस्क्रीट सीरीज का एक और क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लो। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज, फॉलोइंग सीरीज से मीडियन कैलकुलेट करना है। यहां पर भी हमको एक्स और एफ दिया हुआ है। 160 ऑब्जर्वेशन का 5 फ्रीक्वेंसी है, 150 का 8 फ्रीक्वेंसी है, 152 का 6 है, 161 का है 3, 156 का है 7। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं मीडियन का। चलो सेम वे में करेंगे, पहले इसका टेबल बना के हम लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये मेरा टेबल है, ठीक है। 150 का 8 फ्रीक्वेंसी है, 152 का 6, 156 का 7, 160 का 5 एंड 161 का 3। तो चलो इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो आई एम श्योर कि अभी आपको पता लग गया कि कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहिए, है ना। तो फिर भी मैं कर देता हूँ ये वाला क्वेश्चन में। फर्स्ट वाला का जो फ्रीक्वेंसी है वही होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स 8। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 8+6 14। ये एरो मैं केवल आपको समझाने के लिए देता हूँ, ये एरो देना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप शुरू शुरू में एक दो क्वेश्चन में दे सकते हैं, लेकिन ये देना नहीं चाहिए, ठीक है ना। 14+7 कितना है 21, 21+5 इधर आएगा 26, 26+3 इधर आएगा 29, ठीक है। तो ये हमारा सी एफ का टोटल हो गया। अभी हम लोग ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी का टोटल और ये सी एफ सेम आ रहा है कि नहीं, इसके लिए इसका टोटल करो। 8+6 14+7 21+5 26+3 29। तो यस फ्रीक्वेंसी का टोटल और मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों सेम आया हुआ है, ठीक है ना। ये इक्वल टू का साइन भी देना जरूरी नहीं है, ये जस्ट मैं समझाने के लिए दे रहा हूँ, ये जो एक्स्ट्रा साइंस वगैरह जो भी दे रहा हूँ मैं ये समझाने के लिए। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, n+1/2 कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, n+1/2। तो इस वाले क्वेश्चन में n का वैल्यू क्या है, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है, दैट मीन्स 29। तो n+1/2 हो जाएगा 29+1/2। 29+1 मतलब होता है 30/2, 30/2 15 होगा। तो अब क्या करेंगे, ये जो 15 आया हुआ है ये हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे। चलो देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 15 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 8 है, 14 है, 21 है, 26 है, 29 है। ओ माय गॉड 15 नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 15 से जस्ट बड़ा वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो कि है 21, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो ऑब्जर्वेशन होगा ये होगा हमारा आंसर। तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सी एफ जस्ट ग्रेटर देन 15 इज 21। तो 21 के कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन सा ऑब्जर्वेशन है, वो है 146। देयरफॉर मीडियन ऑफ द सीरीज, या फिर आप डेटा भी लिख सकते हैं, इज 156, ठीक है। ये भी सिंपल था। तो डिस्क्रीट सीरीज में कोई भी क्वेश्चन हो आपको इतने ही स्टेप्स करने हैं और ऐसे ही करना है, सीएफ निकाल के उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आई थिंक काफी रहेगा, उसके बाद आप अपने अपने बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। तो मैं देखता हूँ किसी को कोई डाउट है कि नहीं है।
सो स्टूडेंट्स, ये था मीडियन का डिस्क्रीट सीरीज का कैलकुलेशन। अभी हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या रहता है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। हम लोग का नेक्स्ट क्लास में होगा कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे मीडियन कैलकुलेशन करते हैं ये भी हम सीखेंगे, ठीक है, जस्ट नेक्स्ट क्लास में। अभी